जय श्री राधे। सवाल आया है कि हम पुराने कर्म भोग रहे हैं या फिर नए कर्म बना रहे हैं। सबसे पहली बात कि इस प्रश्न के संदर्भ में हम कुछ भी कहें उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से यह खास आग्रह है कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राधा रानी जरूर लिख दें। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये चीज़ आपके ऊपर है। अगर आपकी इच्छा हो तो ही करना, पर हमारी एकमात्र इच्छा है जो आपको पूरा करना है, और वो है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूरी से ज़रूरी समझकर जय श्री राधा रानी लिख दो। अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो सवाल यह है कि हम पुराने कर्म भोग रहे हैं या फिर नए कर्म बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ चीज़ें तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जो चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि भोग रहे हैं तो भी हमें अच्छे कर्म करना है, और अगर कर्म बना रहे हैं तो भी हमें अच्छे कर्म ही करना है। हमारा तो सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा कर्म जल की तरह साफ और शुद्ध हो। दूसरी बात कि कुछ चीज़ें हमारे लिए ना जानना ही बेहतर होता है। जैसे हमें अगर पता चल जाए कि हमारी मृत्यु कब है तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें अगर पता चल जाए कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है तो फिर पूरी दुनिया ही हमारी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया स्वार्थ पे खड़ी है। इस कलयुग में स्वार्थ है तो रिश्ता है, जहाँ स्वार्थ खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो शायद आपके प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर आपको दे दे। उदाहरण के तौर पे आप खुद को ले लीजिए। मान लीजिए कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं का मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी सरकारी सेक्टर में, जहाँ भी आप मान लो, जहाँ भी आपकी इच्छा हो। तो अच्छा, आपको नौकरी कैसे मिली? तो आपका जवाब होगा कि पढ़ाई करके। मतलब आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको अच्छी नौकरी मिली, और जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर थे उनको थोड़ी कम अच्छी वाली नौकरी मिली। मतलब जिसने जैसा पढ़ा उसको वैसी ही नौकरी मिली। और यही चीज़ लागू होता है हमारे कर्म पर। जिसने अच्छा कर्म करा उसके साथ अच्छा हो रहा है, और जिसने बुरा कर्म करा उसके साथ बुरा हो रहा है। और कर्म भोगने के साथ साथ हम कर्म बना भी रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे नौकरी में अच्छा काम करने पर हमारा प्रमोशन कर दिया जाता है। अगर हमने अच्छा करा तो हमें प्रमोशन मिल जाता है, और हमारा काम अच्छा नहीं रहा तो डिमोशन कर दिया जाता है। तो अगर हम अच्छे कर्म बनाने की वजह से अगर अच्छा जीवन जी रहे हैं तो पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि इस दौरान हमसे कोई बुरा कर्म ना हो जाए, क्योंकि अच्छे कर्म के फल भोगने के दौरान अगर हमने कुछ बुरा कर दिया तो फिर आगे हमें बुरा ही भोगना पड़ेगा। अर्थात हम एक ही समय पर कर्म की खेती काट भी रहे हैं और कर्म बो भी रहे हैं। अब काट कैसा रहे हो ये मुझे नहीं मालूम, पर बोना आपको अच्छे कर्म ही है, ताकि आगे आपको जो फल स्वरूप मिले वो अच्छा ही मिले। आई बात समझ में? तो अब जाने से पहले आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा लिख दो, ताकि जो बुरे कर्म है वो सुधर जाए। ठीक है? राधे राधे।